रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। सालाना रिपोर्ट में कंपनी बताती है कि उसने बीते साल क्या काम किया, माली हालत कैसी रही, वगैरह वगैरह। रिलायंस ने इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने लगातार तीसरे साल कोई सैलरी नहीं ली है। अपन तो बिना सैलरी 1 महीना नहीं निकाल पाते, फिर मुकेश अंबानी का घर कैसे चल रहा है। मान लिया कि उनके पास अच्छी खासी संपत्ति पहले से है, लेकिन नियमित सैलरी का न होना क्या उनका बजट नहीं बिगाड़ता? ये सवाल कई लोगों के दिमाग में है और जवाब है विशेषज्ञों के पास। हम इन दो के बीच पुल बनने जा रहे हैं। मुकेश अंबानी कोविड काल के बाद से 0 सैलरी ले रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में बाकी कंपनियों की तरह ही रिलायंस का कारोबार भी प्रभावित हुआ। तब मुकेश ने संकल्प लिया था कि जब तक कंपनी का कारोबार कोविड से पहले वाले स्तर पर नहीं आ जाता, तब तक वो सैलरी नहीं लेंगे। रिलायंस की सालाना रिपोर्ट बता रही है कि अंबानी अपने संकल्प पर लगातार तीसरे साल कायम रहे हैं। इस सवाल को लेकर हम केडिया फिनकॉर्प के फाउंडर नितिन केडिया के पास गए। उन्होंने बताया कि मुकेश अंबानी समूह के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर 15 करोड़ रुपए की सैलरी लेते थे, मगर उनकी कमाई के और कई जरिए हैं। डिविडेंड से लेकर आईपीएल टीम इंडियन से कमाई और उनका पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी, इनमें सबसे ज्यादा कमाई डिविडेंड से होती है। ये क्या भला होता है, आइए समझ लेते हैं। कंपनी हर साल अपना फायदा शेयरधारकों के बीच भी बांटती है, इसे ही डिविडेंड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं रिलायंस को 200 रुपए का फायदा हुआ, इसमें से 100 रुपए कंपनी बिजनेस की तरक्की के लिए रख लेगी, बाकी 100 रुपए शेयरधारकों में बांट दिए जाएंगे। एक आम निवेशक की तरह ही मुकेश अंबानी के पास भी रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर हैं, इसलिए उन्हें भी डिविडेंड का पैसा मिलता है। फर्क बस इतना है कि आम निवेशकों के मुकाबले मुकेश अंबानी के पास शेयरों की संख्या काफी अधिक है, इसलिए डिविडेंड से उनकी बढ़िया कमाई हो जाती है। बीएसई माने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक मुकेश अंबानी परिवार समेत पूरा प्रोमोटर ग्रुप इंडस्ट्रीज में 50.39% हिस्सेदारी रखता है। इस समय शेयर बाजार में रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुल 6,76,57,88,990 यानी 6,76,57,990 शेयर मौजूद हैं। इस तरह 50.39% के हिसाब से अंबानी परिवार समेत प्रमोटर्स के पास कुल 3,32,27,48,048 शेयर हुए, यानी 3,32,27,48,048 शेयर। केडिया ने दी लल्लन टॉप को बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL हर साल औसतन 6.30 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देती रही है। इस हिसाब से प्रोमोटर ग्रुप सिर्फ डिविडेंड से ही मोटा मोटी 2 से 3 हजार करोड़ रुपए कमा लेता है। अंबानी परिवार के अलावा कई प्राइवेट फर्म भी रिलायंस की प्रमोटर हैं। इनमें से भी कई कंपनियां मुकेश अंबानी की ही हैं, तो इनका निवेश भी मुकेश अंबानी का ही हुआ। कंपनी ने रिलायंस में अपने निवेश पर जो डिविडेंड कमाया वो भी मुकेश का हुआ। अंबानी परिवार के पास व्यक्तिगत रूप से रिलायंस में करीब 0.84% हिस्सेदारी है। इससे इतर 49.55% हिस्सेदारी कंपनी या ट्रस्ट के पास है। इसलिए कह सकते हैं
कि 50.39% शेयर के हिस्से पर डिविडेंड का जो पैसा आएगा वो मुकेश अंबानी या उनके परिवार के पास ही जाएगा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 से 23 में प्रति शेयर 9 रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया था। इस हिसाब से मुकेश अंबानी ने सिर्फ डिविडेंड से ही 7.2 करोड़ रुपए कमा लिए। प्रोमोटर्स ग्रुप की बाकी कंपनियों से हुई आय को मिला दे तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुकेश अंबानी परिवार को 2022 से 23 में 2,990 करोड़ रुपए की आय मिल ही गई। और इस तरह सैलरी के बिना भी मुकेश अंबानी हर साल अरबों कमाते रहते हैं और उनके यहाँ नून तेल वाली समस्या खड़ी नहीं होती।